स्वागत है आपके अपर्णा के पंच में। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हनुमान जयंती पर हमारे भारत देश की राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो निंदनीय, जो अशोभनीय घटना हुई थी, जो दो समुदायों में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, पत्थर चले थे और जिन नफरती लोगों ने ये प्रोपोगेंडा रचा था, अतिक्रमण के नाम पे जो वहाँ लोगों को बेघर करके, जो लोगों को बेरोजगार करके आपस में जो मतभेद, जो गहरी खाई खींचने का प्रयास किया था, कल शाम को 6 बजे जो तिरंगा यात्रा निकली है उनके मुंह पे जोरदार तमाचा है। वहाँ के हिंदू और मुस्लिमों दोनों की समिति के लोगों ने ये आपस में बैठ कर के सहमति से कहा कि हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हमें अपने भाईचारे में, अपने प्रेम और सौहार्द में किसी तीसरे को मौका नहीं देना है कि वह हमारे बीच में आकर के खाई पैदा करे। और इस बात का मिसाल दोनों समुदाय ने एकता की मिसाल तिरंगा यात्रा के रूप में दिया है। जो ये नफरती चिंटू हैं ये अब सुधर जाएं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारा भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है और सदैव बना रहेगा। कल इसका एक बड़ा उदाहरण उन नफरती चिंटुओं के मुंह पे एक बड़ा तमाचा है। उसी तरह यदि हम दूसरी खबर की बात करें तो इन दिनों महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर बहुत जोर से राजनीति हो रही है। निर्दलीय पार्टी की सांसद नवनीत राणा ने अभी 2 दिन पहले ही घोषणा की थी कि वो वहां के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी, उनका हिंदुत्व जगाने के लिए। इसी प्रकरण में महाराष्ट्र पुलिस ने दोनों पति पत्नी, जो उनके पति विधायक हैं, उनको जेल में डाल दिया और उनके ऊपर देशद्रोह का आरोप भी लगाया है। इसी के जवाब में राष्ट्रवादी पार्टी की एक महिला नेता है फहमीदा हसन, जो कि मुंबई उत्तरी की कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं, उन्होंने बोला है कि मैं दिल्ली जाकर माननीय प्रधानमंत्री आवास के सामने हनुमान चालीसा और नमाज का पाठ करूंगी, नमाज पढ़ूंगी, ऐसा उन्होंने घोषणा किया। और उसकी बाकायदा उन्होंने इजाज़त भी मांगी है। जब एक पत्रकार ने पूछा कि ये कैसा जवाब, तो बोली कि मैं क्या करूं, जब हमारी सरकार ही जनता को मेन मुद्दों से भटकाने का कार्य कर रही है तो मैं भी उसी ओर चलूंगी, क्योंकि ना तो हम गिरती जीडीपी पे बात करते हैं, ना महंगाई पे बात करते हैं, ना शिक्षा पे बात करते हैं, हम देश की विकास पे बात नहीं करते हैं। हम सिर्फ ऐसी चीज़ों में, सांप्रदायिक चीज़ों में घिरे हुए हैं जिससे जनता मेन मुद्दों से भटक जाए। अब बात करते हैं आज के तीसरी न्यूज़ की तरफ। भारतीय जनता पार्टी के नेता की फिसली जुबान। एमपी के सांसद नरेंद्र कुमार अपने ही स्वागत समारोह में, जो कि रविवार की शाम को मांडवा में उनका अभिनंदन समारोह रखा गया था, उसी को संबोधित करते हुए सांसद जी की जुबान फिसल जा रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में हमको भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंक देना है। भैया, भारतीय जनता पार्टी के नेता ही अब इतने उबिया गए हैं भारतीय जनता पार्टी से, इतना ऊब चुके हैं कि वो अपनी ही पार्टी को उखाड़ के फेंकने की बात कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, उनका वीडियो लगातार कल शाम से वायरल हो रहा है और अभी आप देख सकते हैं। हमें भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ करके फेंकना है। भारतीय जनता पार्टी के जब सांसद नरेंद्र कुमार, अक्सर उनकी जुबान फिसल जाया करती है और ऐसे विवादों में वो अक्सर घिरे रहते हैं। उनके पीछे बैठे एक शख्स ने उनको रोकना भी चाहा, तब तक भैया की जुबान फिसल चुकी थी। भैया भारतीय जनता पार्टी के अपने ही नेता उसके बेड़ा गर्क करने में लगे हैं। चलिए बात करते हैं आज के चौथे न्यूज़ की तरफ। तो जब से खरगोन का हिंसा का मामला सामने आया है, तब से बुलडोजर हमारी राजनीति का एक अहम हिस्सा बन गया है। चाहे वो टीवी डिबेट के शो हो या फिर अखबारों की हेडलाइन हो, जहाँ पे भी हम देख रहे हैं आजकल बुलडोजर की चर्चा बहुत जोरों पर है। इसी बुलडोजर के एक अहम रोल में टीवी डिबेट के एंकर हैं अमन चोपड़ा
वो अपनी ही बुलडोजर की रणनीति में फंस गए। उन्होंने अपने टीवी पर एक शो किया और उस पैनल में सभी लोग बैठे हुए थे और उन्होंने एक स्लोगन बोला, जो भी मैं पीछे भी वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो सांप्रदायिक दंगे हुए और फिर मस्जिद का पहला दरवाजा ढा दिया गया, और अलवर में 2 दिन पहले विकास के नाम पे 300 साल पुराना शिव मंदिर को गिराया गया, उन दोनों को उन्होंने एक सांप्रदायिक भड़काऊ मुद्दा बनाने का प्रयास किया, जो कि वहाँ पैनल के बैठे लोगों को बुरा लगा। और जैसे ही वो शो खत्म हुआ तो ट्विटर पर एक ट्रेंड चला, अरेस्ट अमन चोपड़ा हैशटैग, और 2 जगह से उनके ऊपर FIR हो गई। दोस्तों, पत्रकारिता एक बहुत जिम्मेदारी का काम है, और ऐसे नेशनल पत्रकार जो कि सो कॉल्ड पत्रकार हैं, अपने आप को पत्रकार बोलते हैं, वो जब ऐसे नफरती लाइनों को, ऐसे नफरती चीज़ों को भड़काएंगे तो क्या होगा। दोस्तों, आपके हिसाब से क्या अमन चोपड़ा को अरेस्ट हो जाना चाहिए? क्या अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी बेहद ज़रूरी है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बात ज़रूर बताइए। जब से नवनीत राणा और उनके पति जेल गए हैं, तब से चालीसा पर राजनीति क्षेत्र में, राजनीति गलियारे में घमासान शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी उद्धव सरकार को अहंकारी बता रही है। वो कह रही है कि एक सांसद के ऊपर राजद्रोह का केस लगाकर जेल में कैसे डाल दिया। क्या हनुमान चालीसा पढ़ना पाप है? हम भी पढ़ेंगे हनुमान चालीसा। अगर हिम्मत है महाराष्ट्र सरकार में तो लगाए हमारे ऊपर राजद्रोह का केस और डाले हमको जेल में। उधर अगर हम बात करें तो हनुमान चालीसा जो है उस पर बीजेपी को मौका मिला है राजनीति करने का। एक तरीके से सियासत गरमा गई है हनुमान चालीसा पर महाराष्ट्र में। दूसरी तरफ यदि बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने इस पर बीजेपी को जवाब दिया है कि सरकार सिर्फ अपना काम कर रही है, चाहे वो चालीसा हो या अजान, पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है और करती रहेगी। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है हमको ज़रूर बताइएगा। आज के लिए अपर्णा के पंच में सिर्फ इतना ही। नमस्कार।